नमस्कार, जोहार झारखंड। मैं राधिका और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड। रामगढ़ से बड़ी खबर, कोयला का चाल धंसने से दबकर 4 लोगों की मौत। अवैध कोयले खनन हुआ उजागर। रामगढ़ जिले के कुजू कर्मा कोलियरी से इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अवैध कोयला खनन के दौरान चाल धंसने से 4 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों द्वारा शव को निकाला गया। इस घटना में कुछ लोगों की घायल होने की भी सूचना है। सीसीएल की लीज होल्ड एरिया में कोयला अवैध खनन के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पहुंचकर राहत कार्य में जुटी और सीसीएल के अधिकारी अपने बचाव में जुटी। सीसीएल की लीज एरिया में अवैध खनन के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। ग्रामीणों के द्वारा आनन फानन में 4 शव को निकालकर ले जाने की सूचना है, जबकि एक शव को घटना स्थल पर रखकर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। घटना की सूचना पाकर पुलिस राहत कार्य में जुट गई है। वहीं सीसीएल अधिकारी अपने बचाव में जुटे हैं। जानकारी के अनुसार कर्मा के बहुआतुंगड़ी के ग्रामीण आज शनिवार की अहले सुबह सीसीएल के लीज एरिया कर्मा परियोजना में कोयला चोरी करने पहुंचे थे। इसी दौरान अवैध खनन के दौरान कोयला का एक बड़ा हिस्सा धंस गया, जिसमें 4 लोग दब गए, जिससे चारों की मौत हो गई। घटना के बाद आनन फानन में ग्रामीण 3 शव को निकाल कर ले जाने की सूचना है, जबकि एक शव अंदर ही रह गया। जिसके बाद सीसीएल के अधिकारी ने अपनी गलती को छुपाने के लिए जल्दबाजी पेलोडर लगाकर शव हटाने का प्रयास किया, लेकिन जेएलकेएम के नेता बिहारी महतो पहुंचे और मुआवजा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। घटना स्थल पर शव को रखकर स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले एक बात सामने आई है कि वो है कि कोयले का अवैध खनन रामगढ़ के सीसीएल क्षेत्र में धड़ल्ले जारी है। रामगढ़ से रामदेव आनंद की पूरी रिपोर्ट, आर्या न्यूज झारखंड। खबर आप तक। यही है कि सीसीएल खदान में चाल धंसने से 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और बाकी कई लोग अभी घायल हैं और कितने अभी दबे हुए एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया है। और उसी को लेकर के हम लोग यहाँ परिजन को उचित न्याय मिले और जो भी दोषी हैं, जो घटना घटा है उस घटनाक्रम का प्रबंधन जिम्मेवारी ले और जो घटना घटा है जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई का अनुशंसा करें। एग्जैक्ट डेटा तो नहीं पता, लेकिन 4 लोगों की बॉडीज यहाँ पे अभी है, मिला हुआ है और बाकी कुछ लोग हैं जो अभी अस्पताल में, वो भी 4-5 की संख्या में है और बाकी लापता का वो जानकारी नहीं है। जिम्मेवारी कंप्लीट प्रबंधन की है। किसी तरह से सेफ्टी गाइडलाइनों का पालन नहीं किया गया। डीजीएमएस का गाइडलाइन यही कहता है कि हाई वायर होना चाहिए, उसके ऊपर में 2 फीट का वायर फेंसिंग होना चाहिए, वो भी नहीं हुआ था। और प्लस रेगुलर सिक्योरिटी मूव करते रहना चाहिए था और बिना परमिशन का कैसे कोई इलीगल आदमी वहाँ पे प्रवेश कर जाता है। प्राइवेट अगर सरकारी माइन से अनऑथराइज पर्सन कैसे प्रवेश कर जाता है, ये जांच का विषय है और ये पूर्णतः उसके क्षेत्राधिकार में आता है और उसके क्षेत्राधिकार में घटना घटा है तो जिम्मेवारी प्रबंधन को ही लेना होगा, क्योंकि आपके लापरवाहियों की वजह से ही अनऑथराइज पर्सन वहाँ पे अंदर गया है। तो कहीं ना कहीं दोषी प्रबंधन है। और ऐसे भी कोल माइंस रेगुलेशन एक्ट 1957 के तहत में रेगुलेशन जो 129 रेगुलेशन नंबर है, उसके तहत में है कि कंप्लीट प्रोविजन या फिर जो भी जिम्मेवारी लेना है कि भाई प्रबंधन का ही है। आपके क्षेत्राधिकार में कोई भी अनऑथराइज पर्सन घुस ही नहीं सकता, तो कैसे घुस गया उसके तहत वो जवाब दे और जिम्मेवारी ले। ये इसको अवैध नहीं बोलेंगे ना, वो तो कंप्लीट देख रहे हैं ओपन माइंस है। वहाँ अवैध खनन रहता तभी हम कुछ बोलते भी, लेकिन ये कंप्लीट सीसीएल का माइंस है और वहाँ पे अनऑथराइज पर्सन घुस रहे हैं तो सीसीएल की जिम्मेवारी है। आपकी सुरक्षा में चूक के वजह से या फिर आपने जो भी डीजीएमएस का गाइडलाइन है उन प्रावधानों को आपने नहीं माना, तभी लोग किसी तरह से अनऑथराइज पर्सन वहाँ प्रवेश कर जा रहे हैं। इसका पूर्णतः जिम्मेवारी प्रबंधन का है तो वो जवाब देगा, है ना। और ये इलीगल माइंस नहीं है, ये लीगल माइंस है और कैसे अनऑथराइज पर्सन घुसा इसका जवाब सीसीएल देगा। और कुछ भी और किनके परमिशन से घुसता है, कैसे घुसता है, इनका वाच किनके निगरानी में होता है, वैसे दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करें और जो भी जिनके लापरवाही से मृत्यु हुआ उनको उचित मुआवजा दें। और हम लोग एक बेहतर मुआवजा का परिजन के लिए डिमांड करते हैं। अभी तक सीसीएल विभाग से कोई भी अधिकारी नहीं, अभी तक किसी तरह से कोई वार्ता का पहल नहीं किया गया है। बाकी ग्रामीण यहाँ पे जुटे हुए हैं और जो भी होगा अभी देखिए कितने देर में वो लोग आते हैं। बाकी प्रशासन पहुँची हुई है और आगे का कार्रवाई जो होगा हम लोग उसमें बात करते हैं। मेरा नाम रवि महतो होगा। मामला एक महुआ टुंगरी में सीसीएल बंद पड़ी खदान में चाल धंसने से 4 आदमी की मौत हो गया और 4-5 महिला लोग हॉस्पिटल में एडमिट। सीसीएल प्रबंधन का है, जो कि कोयरी बंद होने के बावजूद भी ना ही तार घेरा ने बाउंड्री दिया। अवैध खनन तो हमको लगता है जब से कोयलरी चल रहा है तब से यहाँ चल रहा है, अवैध जब से बंद हुआ है।
इसमें गार्ड लोग भी मिली भगत है, सिक्योरिटी वाले सब पैसा लेता था और जिसके कारण इतना बड़ा झांसता हुआ है। तापेश्वर महतो, जिला परिषद सदस्य मांडू भाग। और बालू चोरी जितने भी खनिज संपदा है उनको लूटने का काम जो है वो सरकार के संरक्षण में चल रहा है। आज देखिए 4 लोगों की मौत, अगर जो देश के किसी अन्य राज्य में अगर 4 लोगों की मौत होती तो ये पूरा नेशनल इशू बन जाता, नेशनल लेवल इशू बन जाता। लेकिन आज जो देखिए कि झारखंड में लोगों की मौत होती है तो वो जो है कि एक जो है छोटा ही इशू बन के रह जाता है। और सरकार की संवेदना भी जो है, सरकार का कोई भी पदाधिकारी या सरकार का कोई भी मंत्री अभी तक इस घटना में नहीं पहुंचा है। सरकार को भी मानवीय संवेदना दिखाना चाहिए और सरकार को भी जो है इस पर जो है संवेदना के आधार पर इनको मुआवजा भी देना चाहिए। जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई जो है कानूनी प्रावधान के अनुसार होना चाहिए। राज्य में 1 महीने के भीतर 2 बार इतनी बड़ी घटना हो गई है अवैध खनन को लेकर के। इससे पहले बड़कागांव भी हुई थी। क्या इसका जिम्मेवार कौन है? देखिए पूरा राज्य में जो इसके लिए स्पष्ट रूप से जिम्मेवार जो है उनकी नैतिक जिम्मेवारी राज्य सरकार की बनती है कि कहा जाता है कि पूरे देश का 40% खनिज संपदा झारखंड राज्य में है और इन खनिज संपदाओं से जो रॉयल्टी आता वो झारखंड के विकास के काम में लगता। लेकिन यहाँ की राज्य की सरकार जो है, जो सत्ताधारी दल के लोग हैं, उनके संरक्षण में इनको लूट के और इससे जो पैसे कमाए जा रहे हैं वो अपने व्यक्तिगत जो है विकास में वो लगा रहे हैं, ना कि राज्य के विकास में लगा रहे हैं। तो ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनता जिस सोच के साथ, जिस उम्मीद के साथ सरकार को चुनती है, सरकार बनने के बाद सरकार सिर्फ और सिर्फ अपना पैकेट भरने का काम करे। रामेश्वर मांझी है और एक क्या नाम है उसका, निर्मल मुंडा। कितने लोग घायल हैं? 4 आदमी सब तो डेथ कर गए। घायल कितने लोग? घायल अभी 5-8 का पता चला है। अभी उन लोग ट्रीटमेंट के लिए। महिला भी उसमें? महिला भी है। क्या आपका नाम है? मेरा नाम मोहम्मद मुस्लिम अंसारी हुआ। तो सरासर सीसीएल है, इसलिए कि ये सीसीएल के हम और भी जगह जा कर के देखते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि किनारे किनारे बाउंड्री वाल लगा हुआ रहता है, जहाँ से कि आदमी फांद के चढ़ ना सके और कुछ ना कर सके। और हम लोगों का तो इतना नज़दीक में सीसीएल है कि हम लोगों को अगर बाथरूम भी जाना हो तो समझ लीजिए कि वही आसपास हम लोगों को जाना होता है, जिसके कारण से देखिए आज चाल धंसा और इतने लोगों का मृत्यु हो गया और लोग घायल भी है और काफ़ी लोग परेशान भी हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि जो क्षति हुआ है उसका भरपाई सीसीएल करे उचित तरीक़ा से और काम फिर अच्छा से चले। गुलशन करना जी, मैं कर्मा दक्षिणी मुखिया खागीसर महतो हुए। मामला यह है कि आज सुबह सीसीएल माइंस में चाल धंसने से 4 लोग को घटनास्थल पर ही मृत्यु हो जाता है। एक है निर्मल मुंडा सुगिया, दूसरा इम्तियाज अंसारी उर्फ लालू, वकील करमाली और एक रामेश्वर मांझी। हाँ, और है 4 अन्य और घायल हैं। उद्देश्य यह है कि हम सीसीएल प्रबंधन को दोषी मानते हुए इन लोग सभी मृतक परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए ताकि आश्रित परिवार को गुजर बसर हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिलना चाहिए। पूरा मामला है कि अभी उस साइड में प्रबंधन द्वारा जो प्रोटेक्शन के लिए किया उसमें ब्लास्टिंग करके लूज करके छोड़ दिया गया है। वही कोयला अपना जलावन के लिए ये लोग गए थे लाने के लिए। नाम है एक मोहम्मद इम्तियाज अंसारी उर्फ लालू जो महुआ टुंगरी के हैं और एक सुगिया के आपका करमाली टोला के है वकील करमाली और एक रामेश्वर मांझी महुआ टुंगरी का है और एक निर्मल मुंडा है।